हाय दोस्तों, हमारी ऑडियंस में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उन सभी के लिए डेडिकेटेड है। अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी बजा दो। और हां, इस वीडियो के एंड में हमारे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए एक स्पेशल मैसेज है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अनुभव अपनी माँ तारा से बहुत प्यार करता था। वो अपनी माँ के एक इशारे पर जो भी वो कहती वो सब कर दिया करता, और इसी बात का घमंड तारा को था। ऐसे ही एक दिन तारा की भाभी उससे मिलने उसके घर आती है, जहाँ वो देखती है कि तारा के कहने से पहले ही अनुभव चाय बना कर ले आता है। अरे अनुभव बेटा, क्या बात है, तुम तो अपनी माँ की बहुत सुनते हो। लगता है तुम जोरों के गुलाम नहीं, माँ के चमचे बनोगे। माँ जी, अगर मैं अपनी माँ की सेवा नहीं करूँगा तो कौन करेगा? और अगर मुझे दुनिया वाले माँ का चमचा कहते हैं तो कहने दो। मैं तो हमेशा अपनी माँ की फिक्र इसी तरह करूँगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तारा, तुम्हारे तो भाग्य खुल गए, इतना अच्छा बेटा जो मिला है। एक मेरे बेटे को देख लो, कभी नहीं सुनता मेरी। आपने बिल्कुल सही कहा भाभी, मैं तो भाग्यशाली हूँ, इतना अच्छा बेटा जो मिला है। अब बस इतनी अच्छी बहू भी आ जाए घर में। अरे तारा, इसीलिए तो आई हूँ। मेरी नज़र में ना एक लड़की है, राधा नाम है उसका। अरे संस्कार तो ऐसे के पूछ मत, कूट कूट कर भरे पड़े हैं। अगर ऐसी बात है भाभी, तो मैं तो जल्द से जल्द रिश्ता लेकर जाऊंगी। तारा को अपनी भाभी पर विश्वास था, इसलिए बिना कुछ पता किए अपने बेटे अनुभव का रिश्ता राधा के घर ले जाती है। बहुत जल्द राधा और अनुभव की शादी हो जाती है, पर राधा के बारे में जितना सुना था राधा उसकी ठीक उल्टी थी। शादी को हुए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि राधा ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अनुभव बेटा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने अपने कमरे में देखा पर दवाई नहीं मिली। अगर तेरे पास सर दर्द की दवाई हो तो दे दे। माँ, सर दर्द की दवाई तो मेरे पास भी नहीं है। आप बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अभी दुकान जाकर लेकर आता हूँ। क्या आप भी इस वक्त दवाई लेने के लिए दुकान जाएंगी? अरे रात के 11 बज रहे हैं, दुकान बंद हो गई होगी। माँ जी, सर में कुछ बांध लो, दर्द आराम हो जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। राधा, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ और रात के 11 बज रहे हैं, पर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मेरी माँ का सर दर्द से फटा जा रहा है? इतना बोलकर अनुभव अपनी माँ के लिए दवाई लेने चला जाता है। अनुभव के जाने के बाद राधा अपना पूरा गुस्सा अपनी सास को दिखाती है। माँ जी, अनुभव जी तो आप पर जान छिड़कते हैं, पर आप कैसी माँ हैं? आप मना नहीं कर सकती थी? भला इस वक्त कौन जाता है बाहर? बहू शांत हो जा, केमिस्ट की दुकान इतनी भी दूर नहीं, और अगर मैं अनुभव को मना कर भी देती तो भी नहीं मानता वो। तारा अपनी बहू की बातों का बुरा नहीं मानती और अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद अनुभव आकर अपनी माँ को दवाई देता है और अपनी माँ के पास बैठकर अपनी माँ का सर दबाने लगता है। ये सब देखकर राधा को बहुत गुस्सा आता है। कुछ देर बाद रात में जब अनुभव अपने कमरे में जाता है तो राधा कहती है, मिल गया समय? भूल जाते हो क्या कि तुम्हारी बीवी भी है जो तुम्हारा इंतजार करती रहती है? अरे आखिर कब तक माँ के पल्लू से बंधे रहोगे? अपने माँ के पल्लू को छोड़ते क्यों नहीं हो तुम? तुम्हारी माँ जितनी भोली और सीधी दिखती है ना, वो उतनी है नहीं। राधा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतनी छोटी सी बात को लेकर मुझसे लड़ाई कर रही हो? सो जाओ, वैसे भी काफ़ी रात हो चुकी है। पता नहीं कैसे आदमी से शादी हो गई, ये तो माँ का चमचा निकला। मुझे इसे अपनी तरफ करने के लिए इन माँ बेटे के बीच में लड़ाई करवानी होगी। जब तक इन माँ बेटे में प्यार रहेगा, मेरा पति मेरा नहीं होगा। राधा अपने पति को अपना गुलाम बनाना चाहती थी, पर अनुभव तो पहले से ही अपनी माँ का चमचा था। इसीलिए राधा तारा और अनुभव के बीच में फूट डलवाने की कोशिश करती है। ऐसे ही एक दिन अनुभव के आते ही राधा जानबूझकर गिरने का नाटक करती है। माँ जी, इतनी छोटी सी गलती के लिए आपने मुझे जानबूझकर धक्का दे दिया। आपने ऐसा क्यों किया माँ जी? क्या हुआ राधा? देखो ना अनुभव, आज मुझसे चाय थोड़ी मीठी बन गई। मैं माँ जी के लिए दूसरी चाय बनाकर ला रही थी, पर माँ जी ने जानबूझकर मुझे पीछे से धक्का दे दिया और मैं फर्श पर गिर गई। नहीं बहू, मैंने कुछ नहीं किया, तो अनुभव के सामने इस तरह से झूठ क्यों बोल रही है? उल्टा जब तू गिरी तो मैंने ही तो तुझे उठाया और तुझसे पूछने ही वाली थी कि क्या हुआ,
पर तू तो सारा झूठा इल्जाम मुझ पर लगा रही है। क्या? मैं झूठा इल्जाम लगा रही हूँ? सही कहा माँ जी, मैं तो झूठी हूँ। अनुभव जी आपकी बात पर विश्वास करेंगे। राधा, बात विश्वास करने की नहीं है, बात गलतफहमी की है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो, क्योंकि मेरी माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अनुभव राधा की बातों पर विश्वास नहीं करता और उल्टा राधा को ही समझाने की कोशिश करता है। ये देखकर राधा को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि राधा का प्लान फ्लॉप हो चुका था। समय यूं ही बीतता है। समय के साथ जानबूझकर राधा अपने पति के कान भरती और हमेशा अपनी सास की कंप्लेंट करती। ऐसे ही एक दिन, मेरा हाथ कितना जल रहा है अनुभव जी, क्या आप मेरे लिए कोई दवाई ला सकते हैं? दवाई? दिखाओ तो क्या हुआ अपने हाथ को। अरे राधा, तुम्हारा हाथ कैसे जला? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तुम कोई भी काम सही से क्यों नहीं करती? चलो हम डॉक्टर से दवाई ले आते हैं। अनुभव जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये हाथ काम करते वक्त नहीं जला था, लेकिन माँ जी ने। माँ ने क्या किया राधा? नहीं रहने दीजिए अनुभव जी, आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आपके लिए तो आपकी माँ ही सब कुछ है। चाहे फिर एक दिन मैं मरी क्यों न जाऊं। राधा बेचारी बनने का नाटक करती है और अनुभव को उसकी माँ के खिलाफ भड़काती है। धीरे धीरे समय के साथ अब अनुभव भी अपनी बीवी की बातों में आने लगता है। ऐसे ही एक दिन अनुभव ऑफिस जा रहा होता है और वो देखता है कि उसकी माँ और राधा के बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही है। अरे मेरे तो करम ही फूट गए तेरे जैसी बहू पाकर। मुझसे कहा गया था कि तेरे अंदर संस्कार कूट कूट कर भरे पड़े हैं। मुझे क्या पता था कि ससुराल में आने के बाद तुम मुझे ही कूटेगी। घर का एक काम नहीं करती, पर मेरे बेटे के सामने ऐसे जताती है जैसे मैंने तुझे इस घर का नौकर बना रखा हो। माँ जी, कल सच में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए काम नहीं कर पाई, पर मैं वादा करती हूँ आज घर के कामों में कोई कमी नहीं होगी। आप प्लीज़ नाराज़ मत होइए, आपकी नाराज़गी से मुझे बहुत डर लगता है। हैं? तो अचानक शेरनी से भीगी बिल्ली कैसे बन गई? माँ, ये सब क्या है? अब क्यों सुबह सुबह राधा पर भड़क रही हो? राधा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो तुम घर के काम क्यों करोगी? जाओ, जाकर आराम करो। माँ, राधा जब तक ठीक नहीं हो जाती वो घर का कोई काम नहीं करेगी। अरे तेरी बीवी करती ही कौन सा काम है? इतना बोलकर तारा भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। समय के साथ राधा धीरे धीरे अनुभव को अपनी तरफ कर लेती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और अनुभव हमेशा राधा की साइड लेने लगता है। ऐसे ही एक दिन तारा घर में झाड़ू लगा रही थी। राधा आराम से बैठकर टीवी देख रही थी, पर अनुभव को आता देखकर जानबूझकर राधा अपनी सास का झाड़ू पकड़ लेती है और रोने का नाटक करती है। बस कीजिए माँ जी, आखिर मुझे झाड़ू से क्यों मार रही है? गलती क्या है मेरी? माँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की? आज तक आप मेरी बीवी को नीचा दिखाते रही, उसे खरी खोटी सुनाती रही। मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, पर अब मैं अपनी बीवी के ऊपर और कोई अत्याचार नहीं सहन करूंगा। अनुभव बेटा, तू पागल हो गया है क्या? मैं क्यों तेरी बीवी को मारूंगी? अरे मैं तो घर में झाड़ू लगा रही हूँ और तेरी बीवी आराम से टीवी देख रही है। माँ, मैंने खुद देखा है। अनुभव, तेरी बीवी एक नंबर की नौटंकीबाज है। ये हम दोनों के बीच में लड़ाई लगवाना चाहती है। मैंने तेरी बीवी को नहीं मारा, बल्कि उसने तुझे आता देख जानबूझकर मेरा झाड़ू पकड़ा, ताकि तुझे ये लगे कि मैं तेरी बीवी को मार रही हूँ। बस करो माँ, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब से मैं और राधा आपसे अलग रहेंगे। मुझे आप पर विश्वास नहीं है। अनुभव, जो अपनी माँ के कहने से पहले ही अपनी माँ की बात समझ जाता था, आज वो अपनी माँ के लाख समझाने पर भी उसकी बात नहीं मानता और अपनी बीवी के लिए अपनी माँ से ही लड़ जाता है। ये देखकर तारा के दिल को बहुत ठेस पहुँचती है, पर तारा भी खुद को समझा लेती है कि अब उसका बेटा उसका नहीं रहा।